हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका CSR नेट क्वालिफाई हुआ है या JRF हुआ है। तो उनका ये डाउट है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा फॉर योर ग्रेट सक्सेस। और अब आते हैं आपके डाउट पे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको PhD की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आपको जॉब करनी चाहिए, और अगर आपको दोनों में से जहाँ भी जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए और क्या अब आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपका रिज़ल्ट आया है अभी, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मतलब आपको 1 वीक या 10 डेज़ का टाइम दीजिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके 2 वजह हैं। एक तो ये कि आपने अभी बहुत सारा पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, और उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने रिज़ल्ट की टेंशन लिया, आपका रिज़ल्ट आया है। तो उसके लिए एक तो पहले आप एंजॉय कीजिए इस टाइम को, मतलब उसको महसूस कीजिए रिज़ल्ट को, और थोड़ा आप खुद को रिलैक्स रखिए। सेकंड, आप जोश में आके या होश गवा के दोनों ही चीज़ों को देख के फ़ैसला ना लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा खुशी में और ज़्यादा दुख में या ज़्यादा प्रॉब्लम में हम कुछ ऐसे फ़ैसले ले लेते हैं जो हमें बाद में रिग्रेट करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा, आप खुद को अभी टाइम दें, रिलैक्स स्टेट में लाएँ खुद को, और फिर सोचें कि आपको क्या करना है। आपको PhD करनी है, आपको जॉब करनी है, आपको वटेवर, मतलब अपने बारे में अपनी कंडीशन को देख के आप सोचें कि आपको क्या करना है। तो इसलिए पहला पॉइंट तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप खुद को टाइम दें और फिर आराम से तसल्ली से सोचें। सेकंड, लेट अस सपोज आपको PhD करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, अगर आपको PhD करनी है तो आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट चुनें कि मतलब आपको किस इंस्टीट्यूट से PhD करनी है और क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें। चाहे वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप उसे जानें, और उसमें भी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर जाना चाहते हैं तो उसके बारे में पढ़ें। थर्ड, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप उसकी प्रिपरेशन करें, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। और इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या होना चाहिए, आप कोई भी 2-3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लें केमिस्ट्री के। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में भी मतलब फोकस रखना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट है वहीं करना, जैसे लेट अस सपोज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ग्रीन केमिस्ट्री है, ग्रीन सॉल्वेंट है, आयनिक लिक्विड है, थियोरेटिकल केमिस्ट्री है, कंप्यूटेशनल है, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ें और देखें कि किस सॉफ्टवेयर की वहाँ ज़रूरत पड़ती है, और मतलब क्या एक बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया पहले से लग जाए। थर्ड पॉइंट पे ये कहना चाहूँगा, देखिए, बात सिर्फ रिसर्च इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूट से नहीं होती, बात होती है लैब से भी। और PhD की सबसे ज़्यादा मेन फोकस लैब पे ही होता है, लैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूँगा, आप इसका आइडिया भी लेते रहें, जहाँ भी आपको PhD करनी है तो वहाँ पे कौन सी एक बेटर लैब है और कौन सी लैब आपके रिसर्च इंटरेस्ट को मतलब फुलफ़िल कर पा रही है। तो आप इसको भी देखें कि मतलब आप लैब भी ढूंढने की कोशिश करें, और अपने फ्रेंड्स बनाएं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, और उनसे पूछिए कि कौन से प्रोफेसर मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रिसर्च में और कौन आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होंगे। तो इस बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप मानिए ये भी सोच रहे हैं कि आपको PhD के साथ कोई जॉब करनी है या मतलब किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, तो देखिए, आप साथ में ये भी देखेंगे किस IIT में, किस आइसर में या किस यूनिवर्सिटी में आपको दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मतलब आप थोड़ा लैब भी कर पाएँ और साथ में कुछ प्रिपेयर भी कर पाएँ। मतलब आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, उस पर काम करें और उसके हिसाब से फैसला ले लें। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक रैंडम डिसीजन ले लें कि आपने अभी जो सोचा है उसको कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम 1 साल 2 साल बाद उसी फैसले में रिग्रेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये होगा, जो आप 2 साल बाद तक करने वाले हो उसके बारे में आप अभी से सोच लें। अब नेक्स्ट है, लेट अस सपोज आपको जॉब करनी है, आपको PhD नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप पहले जॉब्स देखिए कौन सी जॉब्स आपके लिए बेटर रहेंगी और कौन सी जॉब आपको हेल्प कर सकती है जल्दी मिलने में या आपकी ग्रोथ में। तो देखिए, जॉब में भी आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, और इस तरह की जॉब में भी जा सकते हैं जहाँ पे केमिस्ट्री की हेल्प कम चाहिए हो। पर मेरे हिसाब से यही सजेशन आपको होगा कि आप केमिस्ट्री रिलेटेड जॉब में जाएँ, ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो भी काम आ जाए, और आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा कम हो एज़ कम्पेरिजन टू अदर्स। मतलब अगर आपको अच्छा आता है, आपने JRF निकाला, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प तो करेगा ही। नेक्स्ट है, देखिए, जॉब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जॉब की प्रिपरेशन करेंगे आपकी निकल जाएगी। आपको जॉब के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिस हिसाब से आपने JRF पढ़ा, और उसमें भी फिर भी कुछ भी गलती आपने अगर करी है तो उस गलती को आप एनालाइज करें और कोशिश करें वो गलती आप नेक्स्ट प्रिपरेशन में ना करें, और उसको आप अच्छे से मतलब एक जगह लिखें, और उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपका सिलेबस क्या है, कितने मंथ बाद आपका पेपर है, और आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से करने हैं, आपको
मतलब क्या कहते हैं और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी आप सेपरेट बनाएं इन दिनों में, ताकि आप खुद को फोकस रख पाएँ आने वाले 6 या 1 ईयर तक। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप ये बोलते हैं कि सर आप भी बता दीजिए कि आपको जॉब करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए, तो देखिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप जिस स्टेज में आपके लिए जॉब बेटर है तो आप जॉब करिएगा, और या आपको लगता है कि आपको पीएचडी करनी चाहती है तो आप पीएचडी करिएगा। कि मैं ये कहना चाहूँगा, आपका डिसीजन अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपनी कंडीशन को मुझसे बेटर जानते हैं और आपको ज़्यादा आइडिया है कि आपके लिए बेटर क्या होगा। मेरा इसी से रिगार्डिंग है, देखिए चाहे आपको पीएचडी करनी है चाहे आपको जॉब करनी है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसको इन दिनों बना सकते हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आए या कोई भी डाउट आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या मुझे मेल करिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि आपको कैसे आगे अप्रोच करना है। बाकी इसके बावजूद कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और आगे ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।